नमस्ते। कभी सोचा है जैसे एक घर ईंटों से बनता है वैसे ही कोई भी भाषा वाक्यों या सेंटेंसेस से बनती है। आज हम अंग्रेजी के इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने वाले हैं। वो क्या नियम है, क्या हिस्से हैं जो मिलकर एक परफेक्ट मतलब वाला वाक्य बनाते हैं। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल कि आखिर किसी वाक्य को पूरा क्या बनाता है। मतलब हम शब्दों के किसी भी ग्रुप को सेंटेंस क्यों नहीं कह देते। ऐसा क्या खास है कुछ शब्दों में जो एक पूरा विचार बन जाता है और बाकी बस शब्द रह जाते हैं। इसी सवाल के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, दोनों तरफ शब्द लगभग वही हैं। राम अच्छा लड़का, पर फर्क जमीन आसमान का है ना। एक तरफ है राम एक अच्छा लड़का है, इसमें बात पूरी समझ आ रही है। और दूसरी तरफ राम अच्छा लड़का, कुछ अधूरा सा लग रहा है, नहीं। बस यही वो सबसे बड़ा फर्क है, एक पूरा मतलब देना। तो यहाँ आता है हमारा पहला और सबसे जरूरी नियम। एक सेंटेंस असल में शब्दों का वो ग्रुप है जिसका कोई पूरा मतलब या सेंस निकलता हो। ये बस यूं ही रखे हुए शब्द नहीं है, ये एक पूरा आइडिया है जिसे साफ साफ कहा गया है। अच्छा, अब जब ये पता चल गया कि सेंटेंस क्या है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। इसके दो सबसे जरूरी हिस्सों को देखते हैं। ये समझिए कि हर सेंटेंस के दो मेन प्लेयर्स होते हैं। एक जिसके बारे में बात हो रही है और दूसरा जो ये बताए कि उसके बारे में क्या बात हो रही है। इन्हें ही हम कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो पहला हिस्सा है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। इसे हम वाक्य का हीरो भी कह सकते हैं। ये वो कौन या क्या है जिस पर पूरा सेंटेंस फोकस करता है। जब भी कोई वाक्य पढ़ें, बस खुद से पूछें ये किसके बारे में है। जो जवाब मिलेगा वही सब्जेक्ट है। और हीरो के बाद आता है प्रेडिकेट, मतलब विधेय। ये वो हिस्सा है जो हमारे सब्जेक्ट या हीरो के बारे में कुछ बताता है कि वो क्या कर रहा है या वो कैसा है। मतलब ये सेंटेंस का एक्शन या जानकारी वाला पार्ट है। जैसे इस उदाहरण को देखिए, राम क्रिकेट खेलता है। यहाँ बात किसके बारे में हो रही है? राम के बारे में। तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट, और राम के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो क्रिकेट खेलता है, तो ये हो गया प्रेडिकेट। सिंपल। तो अब हमें सेंटेंस की बनावट तो पता चल गई। अब देखते हैं कि सेंटेंस अलग अलग तरह के काम कैसे करते हैं। उनके मकसद या कह लें कि उनके पर्पस के हिसाब से हम सेंटेंस को 5 मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला और सबसे कॉमन टाइप है असर्टिव सेंटेंस। ये वो वाक्य होते हैं जो बस कोई फैक्ट बताते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं या कोई जानकारी देते हैं, सीधी सिंपल बात। हाँ, और ये असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे ही इज माई फ्रेंड, या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे ही इज नॉट माई फ्रेंड। दोनों ही सूरतों में ये सिर्फ एक सिचुएशन बता रहे हैं, बिना किसी सवाल या बहुत ज्यादा इमोशन के। चलिए अब आते हैं दूसरे टाइप पर, जिसका इस्तेमाल हम सब दिन में कई बार करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नाम से ही एकदम साफ है, इनका एक ही काम है, सवाल पूछना। इनकी पहचान भी बहुत आसान है। इनके आखिर में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जैसे व्हाट इज योर नेम या आर यू कमिंग। ये सारे वाक्य जानकारी मांग रहे होते हैं। अच्छा, अब जो बाकी 3 टाइप बचे हैं उन्हें एक साथ देख लेते हैं ताकि हमारी स्पीड बनी रहे। ये वो सेंटेंस है जो या तो कोई कमांड देते हैं, या कोई गहरी फीलिंग दिखाते हैं, या फिर कोई दुआ या इच्छा जताते हैं। तो देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस कोई आदेश या रिक्वेस्ट करता है, जैसे ओपन द डोर। फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो अचानक आए कोई मजबूत फीलिंग को दिखाता है, जैसे व्हाट अ ब्यूटिफुल डे। और आखिर में ऑप्टेटिव सेंटेंस कोई इच्छा या प्रार्थना जाहिर करता है, जैसे गॉड ब्लेस यू। देखा, हर एक का अपना एक अलग और ख़ास काम है। तो अभी तक हमने वाक्यों का क्यों समझ लिया, मतलब उनका पर्पस क्या है। अब चलते हैं उनके कैसे पर, यानी वो बनते कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर या ढांचा कैसा होता है। मोटे तौर पर इसे हम 3 मेन ब्लूप्रिंट्स में देख सकते हैं। देखिए, ज्यादातर इंग्लिश सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना, वो इसी ब्लूप्रिंट पर टिका होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। मतलब काम करने वाला, फिर काम, और फिर वो चीज जिस पर काम हो रहा है। जैसे शी ईट्स एप्पल में शी सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और एप्पल ऑब्जेक्ट है। और इसी बेसिक ब्लूप्रिंट के बेस पर 3 मेन तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस, जिसमें बस एक ही क्लॉज यानी एक ही बात होती है, जैसे
आई प्ले क्रिकेट। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, जो दो अलग अलग पूरे वाक्यों को एंड जैसे शब्द से जोड़ देता है। और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें एक मेन बात होती है और उससे जुड़ी एक छोटी डिपेंडेंट बात होती है, जैसे आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। तो अब तक हमने डेफिनेशन, पार्ट्स, टाइप्स और स्ट्रक्चर सब कुछ देख लिया है। अब आखिर में कुछ गोल्डन रूल्स पर नजर डालते हैं, जो ये पक्का करते हैं कि हमारे सेंटेंस हमेशा सही और असरदार हों। इसे एक फाइनल मास्टर चेकलिस्ट समझिए। ये 4 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, सब्जेक्ट और वर्ब में तालमेल होना चाहिए। दूसरी, सही जगह पर फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क जैसे पंक्चुएशंस का इस्तेमाल करना। तीसरी, वाक्य का मतलब एकदम साफ हो, कोई कंफ्यूजन न हो। और आखिरी, सही टेंस का इस्तेमाल करना, ताकि ये पता चले कि बात अभी की है, बीते हुए कल की है या आने वाले कल। और ये रहा सब कुछ एक फ्रेम में। एक सेंटेंस का मतलब पूरा होना चाहिए। उसके 2 हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसके 5 टाइप होते हैं और उसका बेसिक ढांचा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्लाइड समझिए हमारी आज की पूरी बातचीत का निचोड़ है। तो अब अंग्रेजी वाक्यों के ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे सामने हैं। नींव क्या है, हिस्से क्या हैं और ब्लूप्रिंट कैसा है, सब कुछ साफ है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये पूरा नक्शा साफ है, तो इन औजारों से बनाया क्या जाएगा? नए विचार, कहानियां या बेहतर बातचीत? ये तो बनाने वाले पर ही निर्भर करता है।